माय डियर स्टूडेंट, बीएस के विद्यासागर चैनल में आपका स्वागत है। मैं संतोष सर आप सबों के बीच हिंदी के प्रथम चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा पार्ट 2 का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखेंगे। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मैं जब भी इस प्रकार की वीडियो लाऊँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। तो नंबर 1 प्रश्न है, 21 नंबर प्रश्न, भीमराव अम्बेडकर की रचना है, तो इसका आंसर हो जाएगा द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसके विभाजन का रूप लिए हुए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा कुशल व्यक्ति का विभाजन। अगला प्रश्न है, भारत की जाति प्रथा की विशेषता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है। अगला प्रश्न है, जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है क्योंकि? तो इसका उत्तर हो जाएगा यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। क्या है? रुचि पर आधारित नहीं है। तो अगला प्रश्न है इसका, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ विवशतावश करना। अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन सी व्यवस्था मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उनकी निजी क्षमता का विचार किए बिना ही उसका पेशा निर्धारित कर देती है? तो जाति व्यवस्था। अगला प्रश्न है, आधुनिक मनु कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अगला प्रश्न है, संचारित का शब्दार्थ है प्रवाहित। इसका शब्दार्थ क्या? प्रवाहित। अगला प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात है जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। अगला प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? क्या आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, ऐसा होना चाहिए। अगला प्रश्न है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा जाति प्रथा को मानते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप भी जानते हैं महोबन प्रदेश में हुआ था बुआ। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बहिष्कृत भारत। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो आप भी समझते हैं भारतीय संविधान, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अगला प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वाडंग्य हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? 21 खंडों में। अगला प्रश्न है, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रम विभाजन को। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? तो इसका उत्तर हो जाएगा रामजी सकपाल। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? तो पिता का क्या नाम था? माता का क्या नाम था? माता का क्या नाम था? तो इसका उत्तर हो जाएगा भीमाबाई। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने PhD की उपाधि कब प्राप्त की? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1916 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, द कास्ट इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो आप भी जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। अगला प्रश्न है, मूकनायक क्या है? तो मूकनायक क्या हुआ? पत्रिका है। अगला प्रश्न है, आधुनिक सभ्य समाज में कार्यकुशलता के लिए किसको आवश्यक माना गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रम विभाजन को। अगला प्रश्न है, जाति प्रथा भारत में क्यों एक प्रमुख कारण बनी हुई है? क्योंकि यहाँ बेरोजगारी ज़्यादा है। अगला प्रश्न,
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का विख्यात भाषण इनमें से कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर ने निम्न में से किसकी रचना की? तो जाति प्रथा एवं श्रम विभाजन और जाति प्रथा इसका करेक्ट आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना ना भूलें। अंत तक देखने के लिए थैंक्स।